दहन की परंपरा निभाई जाती है। जब एक ब्राह्मण पंडा 15 फुट ऊंची और 24 फुट चौड़ी होलिका से धधकती आग में कूदता है और सुरक्षित निकलकर परंपरा को बरकरार रखता है। एक पंडा, एक पुजारी सदियों से इसी आग से निकलते हुए जाते हैं। उसका क्या है रहस्य, यही हम बात करेंगे। यहाँ क्या परंपरा है और वो कौन सी शक्ति है जो पंडा, जो यहाँ से पुजारी जो निकल कर जाते हैं दहकती हुई आंखों में। और सबसे बड़ी बात है, करीब ये 10 फीट के ऊपर हाइट है इसकी और 35 फीट लंबा ऊंचा ये होलिका दहन का पूरा कार्यक्रम होता है। और ये फालेन गांव है और इस फालेन गांव के अंदर सदियों से परंपरा चली आ रही है। ये क्या रहस्य है, कौन सी अद्भुत शक्ति है, कितने साल से चल रहे हैं, ये कितने साल से हो रहे हैं? प्राचीन काल से चला आ रहा है, बहुत समय हो गया। कुछ ऐसा ही आज तड़के भी किया गया, जब इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लाखों लोग मौजूद रहे। पिछले 5000 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा एक बार फिर निभाई गई। आग के बीच में एक पंडा कूदे और सुरक्षित बाहर निकल आए। लोग मानते हैं कि खुद प्रहलाद जी की कृपा और दैवीय शक्ति की वजह से यह असंभव कार्य संभव हो पाता है। आप वो कौन सी शक्ति होती है जब आप सीधे कुंड से निकलते हैं और कुंड से निकलते इन दहकते आपके शूलों से आप निकल कर चले जाते हैं, वो कहाँ से आती है असीम शक्ति? देखिए, वो असम शक्ति स्वयं प्रहलाद जी महाराज है। हाँ, हम जब यहाँ से अग्नि लगवा देते हैं हाँ, और अग्नि जब जलती है तो प्रहलाद जी महाराज स्वयं साक्षात या प्रकट हो जाते हैं। आपने एहसास किया? एहसास नहीं, साक्षात दिखते हैं, दिखते हैं। वो स्वयं दिखते हैं। होलिका दहन पर जो पंडा इस अग्नि में जाने वाले हैं वो इस गांव में से परिवार से जुड़े होते हैं। इससे पहले 5 साल मोनू पंडा ने ये परंपरा निभाई, लेकिन इस बार उन्होंने शक्ति ना होने की वजह से इनकार कर दिया। तो उनके बड़े भाई पहली बार इस आग से गुजरे और इसके लिए वो 40 दिन से तप कर रहे हैं। ऐसी परम कृपा है मेरे प्रहलाद जी महाराज की कि वो हमारे साथ रहते हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो हमको ये रहती है कि वो हमारे साथ रहते हैं। बस साथ का जो एहसास हमको होता है ना, उससे हमारे मन में इतना प्रेम उमड़ जाता है कि मानो ऐसा दिल करता है तो अग्नि हमारे लिए फूल बन जाती है। उस समय वो उनकी कृपा होती है। संजू पंडा कहते हैं कि भगवान ने ही उन्हें आदेश दिया कि ये परंपरा उन्हें ही निभानी है। प्रहलाद जी महाराज करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद जी महाराज करें। पंडा को अंदर से डर भी लग रहा है कि यार कहीं कुछ होने। मेरे को 1% डर नहीं, को भय नहीं है, मेरे को बिल्कुल डर भय नहीं है। यहाँ 48 घंटे ज्योति चलेगी हमारी, अखंड ज्योति। वो अखंड ज्योत हमको सारा परिचय देगी। वो भूमि हमारी ठंडी है, गर्म है, वो तभी हम आदेश देंगे बस्ती वालों को अग्नि प्रवेश की जाए होली के अंदर। होलिका दहन पर होने वाली अनोखी परंपरा प्रहलाद कुंड के सामने मनाई जाती है, जहां एक साथ 12 गांव की होलिका बनाई जाती है। और इस परंपरा को निभाने वाले पंडा एक कठोर तप और नियम का पालन करते हैं। क्या परंपरा है यहाँ, क्या रीति रिवाज है और ये क्या क्या तपस्या की जाती है इस दौरान? ये हमारा 40 दिन का बैठता है। ये मतलब ये अन्नम पाते नहीं है, मतलब ये फल है, दूध है, घी है, दही है, ऐसी चीज हम खाते हैं। कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार होलिका दहन का वो दिन आता है जब ये अग्नि परीक्षा होती है। उस दिन यहाँ उत्सव का माहौल होता है और लाखों लोग उसे देखने के लिए मौजूद होते हैं। इनको देखने के लिए तमाम लोग, आप देख सकते हैं छतों पर लोगों की भीड़ है यहाँ जमा। तमाम लोग यहाँ आपको नजर आएंगे और इधर भी देखिए आप छतों पर आपको नजर आ जाएंगे, दूसरी तरफ भी आपको नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। पहले होलिका बनाई जाती है और प्रहलाद कुंड में स्नान करने के बाद पंडा आग में कूदता है। उनसे पहले उनकी बहन अग्नि कुंड के चारों तरफ कलश से जल का अर्घ्य देती है। तो होलिका दहन के लिए समय निश्चित किया जाता है। अच्छा समय को पंडित लोग ये करते होते, तो उसमें लगन देखते हैं कौन सी शुद्ध लगन है, कौन सी अशुद्ध लगन है। और शुद्ध लगन होती है तब निकाले जाते हैं। जाएंगे 10 मिनट पहले तो जाते ही कुंड में स्नान करते हैं और स्नान करते ही हमको दिख जाएगा कि प्रहलाद जी महाराज अग्नि में पहुंच चुके हैं। तो हमको प्रहलाद जी महाराज अग्नि में खड़े दिख जाएंगे और ऐसे हाथ का झाला देंगे और झाला देके हम अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। आग के बीच जैसे ही पंडा निकलता है
तभी वो मंदिर में जाकर भगवान प्रहलाद से आशीर्वाद लेता। लोग इस दिन उस पंडा को साक्षात प्रहलाद मानते हैं। जो भी मतलब ये हमारी भक्ति है, ये भक्त प्रहलाद की भक्ति है। भक्त प्रहलाद की भक्ति से हम चलते हैं आगे आगे। ये लगा लें प्रहलाद की हमारे बालू पे चलते हैं, पीछे पीछे हम चलते हैं। दरअसल इस गांव को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ प्रहलाद जी के मंदिर की प्रतिमाएं जमीन से प्रकट हुई थी। मान्यता है कि सदियों पहले एक संत हालेन गांव में आए थे। यहाँ उनको एक पेड़ के नीचे भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की प्रतिमा मिली, जिसके बाद गांव के पंडा परिवार को उन्होंने दिया और तब से यही परिवार इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। तो यहाँ क्या माना जाता है कि भगवान जो भक्त प्रहलाद थे वो आए थे? कोई माना जाता है कि कोई माला यहाँ निकली थी, कुछ इस तरह की भी कहानी है और जिसका जब्त किया जाता है, ऐसी कोई कहानी? यहाँ मतलब ये कहती होलिका ब्याही थी। होलिका ब्याही थी यहाँ सीकर। हर साल की तरह इस बार भी ये परंपरा निभाई गई। पहली बार संजू पंडा इस आग में कूदे और आग से बाहर निकलने के बाद अपने घर पहुंचे, जहां वो एकदम स्वस्थ थे। अभी आप निकल कर आए दहकते शोलों के बीच, कोई जलन महसूस? मेरे को कैसे नहीं, कोई जलन महसूस कुछ नहीं, मेरे को महसूस बहुत अच्छा निकल रहा है। कोई खरोच भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। जब दहकते अंगारे थे सामने, क्योंकि आप पहली बार गए, इस परंपरा को आपके परिवार निभाता रहा है, पिताजी निभाते रहे हैं, अब भाई, और आपके लिए पहली बार था, तो मन में कोई डर या ऐसा नहीं, मेरे मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कुछ नहीं है मेरे मन में। बहुत अच्छा हूँ मैं। प्रहलाद के गांव में होने वाली ये अग्नि परीक्षा यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा चमत्कार है, जिसे वो देखते हैं, मानते हैं और होली पर ये नजारा देखने का मौका एक बार भी नहीं छोड़ते। जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया।